नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। घरों में आपने चूहे जरूर देखे होंगे। कई बार कोई बहुत बड़ा चूहा हम देखते हैं तो बोलते हैं अरे बाप रे, ये तो बिल्ली से भी बड़ा है। लेकिन अमूमन घरों में जो चूहे मिलते हैं वो 1, 2, 3, 4 किलो तक, मतलब 4 किलो तक का तो मैंने भी चूहा देखा दिल्ली में फैक्ट्री में। लेकिन कभी आप सोच सकते हैं 80 किलो का चूहा, 80 kg का चूहा, 4.5 फीट लंबा चूहा। चलिए आपको बताते हैं। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस के पास एक शहर है जिसे नॉर्डेल्टा कहते हैं। इस शहर में पिछले कुछ दिनों से अचानक दुनिया के सबसे बड़े चूहों का आतंक फैल गया है। ये चूहे खुलेआम शहर में घूम रहे हैं, लोगों के बगीचों को गंदा कर रहे हैं। इनकी वजह से सड़कों पर हादसे हो रहे हैं, यहां तक कि ये पालतू जानवरों से भी लड़ाई करते नजर आ रहे हैं। अब नॉर्डेल्टा के लोग परेशान हैं कि सैकड़ों की संख्या में आए इन घुसपैठियों का किया क्या जाए। दुनिया के इन सबसे बड़े चूहों को कैपिबरास कहा जाता है। इनका वैज्ञानिक नाम हाइड्रोकोरस है। इन्हें कुछ लोग कार्पिनोवोस भी कहते हैं। ये पिछले कुछ हफ्तों से नॉर्डेल्टा के सड़कों पर बेफिक्र मनमौजी रूप से घूम रहे हैं। नॉर्डेल्टा की आबादी करीब 40,000 है और इन चूहों का आकार 4 फीट तक का है। इनका वजन 79 किलोग्राम तक है। कैपिबरास नॉर्डेल्टा के कई बगीचों को खराब कर चुके हैं। वहां पर शुशु पोटी भी कर रहे हैं। इसकी वजह से सड़कों पर हादसे भी हो रहे हैं। फूलों और फलों को खराब कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पालतू कुत्तों और बिल्लियों पर भी हमला कर रहे हैं। जबकि कैपिबरास हिंसक जीव नहीं होता है। यह कभी भी इंसानों या पालतू जानवरों के प्रति हिंसात्मक रहा ही नहीं है। पर्यावरणविदों की माने तो कैपिबरास नॉर्डेल्टा में घुसपैठ नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपना घर वापस ले रहे हैं, जो लाखों डॉलर्स के प्रोजेक्ट में बर्बाद हो गया है। 1990 के दशक में नॉर्डेल्टा इकोलॉजी के हिसाब से बहुत खूबसूरत और कई प्रकार के जीवों का घर था। यहां पर वेटलैंड था, जो पराना नदी जो है उसके तटों के किनारे पर बसा था। दक्षिणी अमेरिका की ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन इन जगहों पर हुए विकास की वजह से कैपिबरास के घर जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं। अर्जेंटीना में पर्यावरण के लिए लड़ाई करने वाले प्रसिद्ध वकील एनरिक वियल ने कहा है कि ये एक चक्र है। नॉर्डेल्टा के कैपिबरास के घरों में घुसपैठ की थी। अमीर रियल एस्टेट डेवलपर जो हैं वो सरकार के साथ मिलकर इनकी प्रकृति को और इनकी जगहों पर बिगाड़ दिया। उस समय भी आवाज उठाई गई थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। प्रकृति की गोद में इंसानों को स्वर्ग जैसा घर देने का सपना दिखाकर बिल्डर्स ने इस इलाके में जीवों को भगा दिया। एनरिक ने कहा कि लोग प्रकृति के बीच में रहना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर उनसे पहले रहने वाले जीवों के साथ नहीं रहना है, क्योंकि उन्हें सांप, मगरमच्छ, दुनिया के सबसे बड़े चूहे कैपिबरास नहीं चाहिए। ये तो गलत है। अगर आपको प्रकृति के बीच रहना है तो आपको उन जीवों के साथ रहना होगा जो पहले से वहां रह रहे हैं। आप उन्हें वहां से भगा नहीं सकते हो। एनरिक ने बताया है कि 1990 में नॉर्डेल्टा बनना शुरू हुआ। 2 दशकों में यहां से कैपिबरास जो है वो खत्म हो गए, फिर दिखना बंद हो गए, क्योंकि उनका घर खत्म हो चुका था। लेकिन अब दशकों के बाद वे वापस आ गए हैं अपने घर खोजते हुए। ये इतने साल इसलिए बचे रहे क्योंकि इन पर किसी प्राकृतिक शिकारी जीव जैसे जगुआर जो हैं वो भी हमला नहीं करते हैं। इनकी आबादी पिछले साल 17% बढ़ी है। नॉर्डेल्टा के आसपास इस समय करीब 400 कैपिबरास घूम रहे हैं, यानी 400 बड़े 80 किलो के चूहे। लेकिन जिस दर से इनकी आबादी बढ़ी है, उनकी गणना का अनुमान पर्यावरणविदों का मानना है कि ज्यादा है। कैपिबरास की आबादी 3000 के आसपास होनी चाहिए। वहीं नॉर्डेल्टा के रहने वाले लोगों का कहना है कि चूहों को मारने से बेहतर है उन्हें किसी और जगह पर रहने की जगह दी जाए, क्योंकि वो इस इलाके में आराम से घूम रहे हैं, जो कि खतरनाक है। कुछ स्थानीय लोगों ने तो यहां तक धमकी दी है कि वो इन चूहों को गोली मार देंगे। हालांकि अभी तक कोई कैपिबरास गोली से नहीं मरा है। वहीं पर्यावरण के लिए संघर्ष करने वाले लोगों ने नॉर्डेल्टा में प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। वो कैपिबरास जैसे कपड़े पहन और हाथों में कैपिबरास को बचाने के नारे लिखे कार्डबोर्ड लेकर प्रशासन के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी अपील है कि सरकार दुनिया के इन सबसे बड़े चूहों को सुरक्षित स्थान पर ले जाए और फिर इसी स्थान पर रहने की अनुमति दे, क्योंकि नॉर्डेल्टा उनका घर था, इंसानों का नहीं। घुसपैठ इंसानों ने की है, उन चूहों ने नहीं। कैपिबरास को लेकर अलग अलग तरह की जंग चल रही है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में गरीब लोगों का मानना है कि अमीर लोग इन चूहों को क्लास वॉर की तरह लेते हैं, यानी
जहां कैपिबरास होते हैं उन इलाकों में गरीब लोग रहते हैं, जबकि कैपिबरास के रहने की जगह पर अमीर लोगों का कब्जा है, ताकि वो गरीब लोगों से दूर जाकर प्रकृति के बीच रह सकें। कुछ पर्यावरणविदों का मानना है कि नॉर्थ डेल्टा के लोग लगातार प्रकृति संरक्षण पर काम कर रहे लोगों और गरीब लोगों के संघर्ष से थक चुके हैं। कुछ दिन आवाज उठाने के बाद वो इन कैपिबरास को नॉर्थ डेल्टा में रहने देंगे। रिवाइल्डिंग अर्जेंटीना फाउंडेशन के बायोलॉजिस्ट और कंजर्वेशन डायरेक्टर सेबास्टियन डी मार्टिनो ने कहा है कि नॉर्थ डेल्टा बेहतर संपन्न वेल्टेड है, इन्हें कभी बर्बाद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सेबेस्टियन ने कहा है कि 1990 के दशक में जो गलतियां हमने की हैं उसी का नतीजा आज लोग भुगत रहे हैं। आज नॉर्थ डेल्टा के लोगों को इन जीवों के साथ रहने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि इस धरती पर मौजूद जमीन पर सिर्फ इंसानों का हक नहीं है। ये जगह असल में कैपिबरास की थी, जिस जगह पर इंसानों ने कब्जा कर लिया है। तो भाई कब्जा तो हो गया, सोचिए घर में एक चूहा आ जाता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं, और 400 चूहे, वो भी 80 किलो के, अगर किसी के घर के आसपास मंडराएंगे तो आप सोचिए हालत क्या होगी। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब आप जानवरों से उनका घर छीनेंगे तो एक दिन वो वापस आएंगे अपना घर वापस लेने।